नेहरा जी, क्या कुछ तैयारियां हैं? विपक्ष इस बार पूरी तैयारी के साथ है। पंजेटा साहब ने तमाम चीज़ें बताई हैं। उन्होंने कहा कि जो स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चन हैं अर्जुन चौटाला जी के, वो भी सदन में उठाए जाएंगे। जाहिर सी बात है, वो मुद्दों को भी आपने सुना भी होगा, तमाम मुद्दे। क्या इन तमाम चीज़ों को मीट कर पा रही है सरकार? और जो दावे सरकार कर रही है तो विपक्ष ये सवाल उठा रहा है, इस पर आपका जवाब क्या होगा? देखिए सौरभ जी, निश्चित रूप से एक टीम हरियाणा के रूप में विपक्ष के जो भी हरियाणा के हित में, जनहित में जो सवाल आते हैं उन सबका स्वागत है। मैंने तो आपको पहले ही बताया कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी की सरकार में जो विपक्ष के सवाल हैं उनका स्वागत है। और सरकार के पास में ना पैसे की कमी है, ना पॉलिसी की कमी है, ना नीति की कमी है, ना हमारी नीयत की कमी है। सरकार पूरी तरह से तैयार है। आप आइए, आपका स्वागत है। आप विपक्ष में जो भी साथी हैं और प्रवक्ता साथियों ने जो सुझाव दिए हैं, सबका स्वागत है। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा सौरभ जी कि हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और ये सरकार के नेतृत्व में हरियाणा जो है तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है। आज हरियाणा की अर्थव्यवस्था पूरे देश के अंदर बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। 3,95,618 रुपए हमारी प्रति व्यक्ति आय है जो प्रतिवर्ष है। और 33,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से हमारे जो प्रति व्यक्ति की जो आय है वो देश में सबसे ज्यादा है। तो ये दिखाता है कि हरियाणा किस दिशा में आगे जा रहा है। आज हरियाणा जो निवेशक हैं उनकी पहली पसंद है। पूरे देश में कोई भी निवेश करना चाहता है तो हरियाणा में आता है। दुनिया में कोई निवेश करना चाहता है भारत में आके तो वो भी फरीदाबाद है, गुड़गांव है, सोनीपत, पानीपत, पंचकुला है। हमारे हमारे हरियाणा प्रदेश के अनेक जिले ऐसे हैं जो पहली पसंद है निवेशकों के। हरियाणा 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, जी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा विकसित हरियाणा बनने की दिशा में बहुत तेज गति के साथ में आगे बढ़ रहा है। और इसमें हमने छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान रखा है। ग्रामीण भारत है हमारा। आज 6200 में से लगभग 6100 गांवों के अंदर 24 घंटे घरों की बिजली देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने किया है। आज हमारे बुजुर्गों को 2014 में जो मात्र 1,000 रुपए पेंशन मिलती थी, आज बढ़ा करके हमने उसको 3200 करने का काम किया है। अपने 12 साल में हमने 2200 रुपए बढ़ावा पेंशन बढ़ा करके पूरे देश के अंदर इतिहास बनाया है। हरियाणा के अंदर इतिहास बनाया है। पूरे देश में सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन मिलती है तो हरियाणा प्रदेश के अंदर मिलती है। सबसे ज्यादा आज तक के इतिहास में जब से हरियाणा बना है, अगर अपने कार्यकाल में पेंशन बढ़ाई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाई है। आज की कैबिनेट की बैठक ने भी जो डिसीजन लिए वो हरियाणा के हित में लिए हैं। और अवैध कॉलोनियों की बात मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के अंदर अवैध कॉलोनियां काटी जाती थी, आज उस पर पूरी तरह से सौरभ जी रोक है। आप देखेंगे तो प्रमाण इस चीज के आप निकाल कर देख सकते हैं। फसल खराबे की बात मेरे इन लोगों के साथी प्रवक्ता कर रहे थे। लगभग 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फसल खराबे का मुआवजा अपने 12 साल के शासनकाल में हम दे चुके हैं, जो हरियाणा के इतिहास में अपने शासनकाल के अंदर सबसे ज्यादा है। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा के हित में हर विषय पे काम किया है, हर क्षेत्र में काम किया है। चाहे वो सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, चाहे वो महिलाओं का विषय है, चाहे युवाओं का विषय है, चाहे किसानों का विषय है। और यही कारण है, मैं फिर जोर देकर कहूंगा सौरभ जी कि हरियाणा के इतिहास में लगातार तीसरी बार आज तक कभी सरकार नहीं बनी। ये जनता पूरी तरह से संतुष्ट होकर, किसान ने, युवा ने, महिला ने, सबने जब हमें वोट देने का, वोट रूपी आशीर्वाद देने का काम किया तो हरियाणा प्रदेश के अंदर और देश के अंदर तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आगे भी सरकार बनेगी, चौथी बार, पांचवी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी को जनता मौका देगी। विधानसभा का सत्र है और जिस तरीके से मेरे जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कह रहे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आते हैं। हुड्डा साहब जो भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सुझाव देंगे, सदन किस तरह से चले, सत्र में कितनी सिटिंग हो, किस तरीके से हो, वो सब चीजों का स्वागत उसमें होगा। उसकी बैठक अभी होनी है तो मुझे लगता है और इसके सत्र अगर आवश्यकता पड़ेगी इसको बढ़ाने की तो उस पर भी जो बीएसी की जो कमेटी है वो डिसीजन लेगी। मुझे लगता है सौरभ जी, हरियाणा प्रदेश के अंदर लोगों के मन की ये सरकार है। लोगों की दिल से सेवा करने वाले हमारे ऐसे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, जो रात को 12-1 बजे भी जनता से मिलते हैं, जिनके दरवाजे हमेशा जनता के लिए खुले रहते हैं, जो इतने सहज सरल और विनम्र है कि हर कार्यकर्ता और जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। उनके कंधे पर रख के कोई भी उनका कुर्ता पकड़ करके कोई भी हमारा ग्रामीण व्यक्ति भी अगर चंडीगढ़ उनके सीएम हाउस में जाता है तो बात करता है। इस तरह का पहले कभी हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री कभी किसी ने देखा नहीं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर
चहुमुखी विकास हरियाणा का हो रहा है और ये जो विधानसभा का सत्र है ये बहुत सफल और सार्थक रहेगा। ठीक है। विपक्ष के सभी सुझावों का इसमें स्वागत है। लेकिन तंवर साहब तो कह रहे हैं कि सरकार पूरी विफल रही। अभी वो सवाल खड़े कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है। देखिए, अंगूर अंगूर खट्टे हैं, जब अंगूर हाथ ना आए तो वो खट्टे हो जाते हैं। लगातार 3 बार कांग्रेस पार्टी हरियाणा में हार रही है, जनता इनको सबक सिखा रही है और कांग्रेस का इतिहास ये बताता है कि जिस प्रदेश में लगातार 3 बार कांग्रेस पार्टी हार जाती है, भविष्य में उस राज्य में कभी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती नहीं है। इसलिए कांग्रेस के नेता हताश हैं, निराश हैं, आपस में गुटबाजी है, भयंकर गुटबाजी है। इनके जिलाध्यक्षों तक को इस्तीफा देना पड़ रहा है। मंच पे माइक को लेकर के लड़ाई कर देते हैं जिलाध्यक्ष स्तर के लोग और इनके नेतृत्व में भयंकर फूट है। कमजोर नेतृत्व है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 100 से ज्यादा चुनाव ये हार चुके हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर हुड्डा साहब को ये नेता मानते नहीं। कुमारी शैलजा जी का अलग ग्रुप है, सुरजेवाला जी का अलग ग्रुप है, संगठन नाम की चीज नहीं है। तो हताश और निराश जो कांग्रेस पार्टी है उसके पास कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस में लोग आने वाले समय के अंदर भी अपने आप को न सुरक्षित महसूस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में हर युवा आज शामिल होने को तैयार है। हरियाणवी का आशीर्वाद आज हमें मिल रहा है। ठीक है नेहरा साहब, ठीक है, ठीक है। ज्यादा युवाओं को हरियाणा प्रदेश के अंदर और देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी में हम शामिल करेंगे। ठीक है नेहरा साहब।